कि 100 करोड़ हिंदुओं को दर्द हुआ है तुम्हारे इस कृत्य से, तुम्हारे कुकर्म से। तुम इस देश में रहते हो, इस देश ने तुमको हीरो और स्टार और सुपरस्टार बनाया है, तो उस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ तुम्हारी भावना जुड़ी होनी चाहिए। ठाकुर जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं वो सवाल ले लूं। जवाब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, चलिए आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब बड़ा सवाल यह है कि देखिए, टीम खरीदी जा चुकी है, पैसे दिए जा चुके हैं, ऐसे में आप विरोध करते रहिए। इसके पहले पहलगाम में हमला हुआ, हमने देखा पाकिस्तान को लेकर पूरे देश की जनभावना थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलें, लेकिन बीसीसीआई ने निर्णय लिया, पाकिस्तान के साथ मैच हमें खेलना पड़ा। तो वैसे ही जो नियम होते हैं उन नियम के आगे आपको झुकना पड़ता है। हम पाकिस्तान का बायकॉट कर दें, हम बांग्लादेश का बायकॉट कर दें, हम दूसरे देशों का बायकॉट करने लगे, अगर इस आधार पर क्रिकेट या दूसरे खेल चलने लगेंगे तब तो सबसे ज्यादा नुकसान वो हमें करेंगे। आगे आने वाले वक्त में कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला अगर होगा, फिर भारत में उसका बायकॉट किया जाएगा कि भारत में हम नहीं देंगे। देखिए, आप एक बात समझिए, आईपीएल का निर्माण इसलिए हुआ था जिससे भारतीय लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। भारत आईपीएल में और वर्ल्ड कप में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान में हमारे भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में जाता है जब वर्ल्ड कप होता है, लेकिन आईपीएल में हमारे लोग आगे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से हम इसलिए ले आते हैं, लोग जिसे नाम जाने। अब एक टीम में एक खिलाड़ी अगर है, वो भी उस देश का जिस देश में मेरे बहुसंख्यक लोगों की हत्याएं हुई है, उस देश के खिलाड़ी को अपनी टीम में इसलिए खिला रहा है क्योंकि भाई मैं आपसे कह रही हूँ देवकीनंदन ठाकुर जी, आप शाहरुख खान पे क्यों निशाना साध रहे हैं? आप सरकार से क्यों नहीं कह रहे हैं कि सरकार बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे? शाहरुख खान तो जाके सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे नहीं, या आप चाहते हैं बांग्लादेश से सारे रिश्ते खत्म कर लिए जाएं? मैं तो ये चाहता हूं कि बांग्लादेश में एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा घोषित की जाए, जहां हिंदुओं के किसी भी एक बच्चे को मारा ना जाए, जहां छोटी बच्चियों को सुरक्षित किया जाए, जहां किसी को जिंदा नहीं जलाया जाए। और यहां पर अगर कोई हिंदू तैसी बन रहा है ना इस देश में, तो उससे पूछा जाएगा तेरे घर में किसी व्यक्ति को जिंदा जलाया जाएगा तो तेरे दर्द होगा कि नहीं होगा?